Happy time. I, Dr. Deepika Sharma, today will be taking you to the ride of functions of management. आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे फंक्शंस कौन कौन होते हैं? ये 5 व्हील्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? किसी चीज के लिए पहले से कुछ प्रिपरेशन करना, डिसाइडिंग थिंग्स इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर. और प्लानिंग में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं, इवेंट्स को डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, उन 5 ऑप्शंस में या उन 7 ऑप्शंस में, द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट. सो बेसिकली डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लानिंग. और क्या होता है प्लानिंग? चलिए समझते हैं. प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. मतलब कोई काम आप जब करने वाले हैं उससे पहले उसके बारे में सोच विचार करना, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं. प्लानिंग एक गैप ब्रिज करता है. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट, कहां हम हैं और कहां हमें जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. सो बेसिकली दिस इज व्हाट प्लानिंग मीनिंग इज. अभी प्लानिंग का मीनिंग हम समझ गए हैं. Let's now talk about what are the features of planning. Planning की characteristics क्या क्या हैं? तो पहला है planning is pervasive in nature. आप ये नहीं कह सकते कि planning सिर्फ top level management में चाहिए या middle में चाहिए या lower level management में चाहिए या organization X में चाहिए, organization Y में नहीं चाहिए. Because planning requires everywhere at every level. It is basically a universal phenomena. It is pervasive in nature which presents everywhere. दूसरी बात करते हैं, प्लानिंग किसी चीज में हेल्प करता है? यस, इट हेल्प्स इन एंड इट हेल्प्स इन फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तीसरी, इट इज एन अनएंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक प्लान खत्म हुआ, फिर हम मूव करेंगे दूसरे प्लान की ओर, दूसरा खत्म हुआ, हम मूव करेंगे तीसरे की ओर. इट इज एन ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. Planning is always a forward-looking function. That's why it is futuristic in nature. So ये बहुत important feature है planning का कि हम आगे के लिए क्या करना है, what to do, why to do, how to do, for whom you are doing. It is always focusing on these futuristic goals and it gives answer for these questions too. It involves decision making. भाई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं और निर्णय ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का आधार है. अगर आपके निर्णय गलत हो गए तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी गलत हो जाएगी. तो जब भी आप बात करते हैं प्लानिंग की, it involves decision making, so it makes your decision making more stronger. So planning is very important. फिर प्लानिंग लास्ट फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शन है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, प्लानिंग इज ऑलवेज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द फंक्शंस विल कम. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन, स्टाफिंग, सारे बाद में आएंगी, लेकिन प्लानिंग सबसे पहले आता है. अभी प्लानिंग की कुछ तो महत्वता होती होगी. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. पहला, इट प्रोवाइड्स यू अ डायरेक्शन. इट प्रोवाइड्स यू अ डायरेक्शन टू अचीव द गोल्स, टू अकम्प्लिश द टास्क, टू गो टू द डेस्टिनेशन. ये हमें बताता है प्लानिंग कि कौन सा गोल है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करना है, और हमें प्लानिंग उसमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. दूसरी चीज, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो ये है, जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको बहुत कम करता है, मिनिमाइज करता है. तो प्लानिंग एक्चुअली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी तो किसी को भी नहीं पता है, बट यू कैन मिनिमाइज इट. ठीक है, अगर 100% घाटा होने वाला है और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है वो 100% घाटा आपका सिर्फ 30% पे रह जाए या 20% पे रह जाए. तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. इस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है. और जो भी हमारी तीसरा पॉइंट है, जो भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज हैं, उनको कम करती है प्लानिंग. बात करते हैं कुछ इनोवेशन से रिलेटेड प्लानिंग हेल्प करती है. तो हाँ, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज टू, और साथ ही साथ ये हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हेल्प करती है. डिसीजन मेकिंग, अगर एक अच्छा डिसीजन आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, एक खराब डिसीजन आपके ऑर्गेनाइजेशन को नीचे ला सकता है. तो इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज, इट एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. हमेशा माना जाता है कि स्टार्टिंग और एंड दोनों में कनेक्टिविटी होना चाहिए. तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, दोनों में ही कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. कैसे? प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कंट्रोलिंग में हम उन स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं.
जब तक आपके स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे तब तक आप उन्हें मेजर कैसे करेंगे? इसलिए इट एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ताकि हम लास्ट में मेजर कर सके कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। नाउ इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस टू, हर चीज के कुछ अच्छे पहलू होते हैं और कुछ खराब, तो प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है, समझते हैं। इन लिमिटेशन से हम ओवरकम हो सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस तो है। पहला है इट लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब बहुत ठोस प्रोसेस है, बहुत रिजिड प्रोसेस है, बार बार आप प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते कि आज कुछ सोचा, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, नहीं, एक बार आपका प्लान बन गया, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग रन। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, क्योंकि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बार बार निरंतर रूप से चेंज होता रहे। और हम जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमारा मार्केट चेंज होता है, सेल्स स्ट्रक्चर चेंज होता है, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, बहुत सारी मार्केट में चीजें चेंज होती हैं। सो इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। थर्ड, इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, जो व्यक्ति की खुद की कला है, खुद की आइडियाज हैं, उनको थोड़ा सा कम करता है, बिकॉज वी वर्क ऑन अ फॉर्मेट, वी वर्क ऑन अ सिस्टम। सो व्हेन यू वर्क ऑन अ सिस्टम इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, एक बार आपका प्लान बना, उसमें जितना कॉस्ट लगा है वो फेल भी हो सकता है। सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट डज नॉट गारंटी द सक्सेस, नॉट श्योर दैट यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। प्लानिंग की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, which is chronological in nature, which is sequential in nature. So the process of planning involves, इसमें कुछ steps हैं, ध्यान से समझिएगा, बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया आपको हेल्प करेगी प्लानिंग को अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग दी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे? कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिए, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन का फोरकास्टिंग डेटा नहीं है, यू हैव नॉट कलेक्टेड एनीथिंग। तो सेकंड थिंग इज, जो आपको करना है वो है कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा है यू हैव टू डेवलप द प्लानिंग प्रमाइसेस, ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करने हैं, प्लानिंग प्रमाइसेस सेटअप डिसाइड करना है, सर्च द ऑल्टरनेटिव्स, आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उन ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है। सो द फिफ्थ स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एंड देन you will go for a final option, selection of plans, and then development of a derivative plan. This is how the entire process works. This is how planning works. तो planning एक बहुत important function है, इसे जानना, इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम बिजनेस में फेल ना हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ वे में बढ़े. We'll work with an efficient and effectiveness. Thank you so much. This is all for today, and we'll definitely go with the next option tomorrow. Thank you.